तो नाज़रीन कराम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती पर बड़ी डटाई के साथ झूठ बोलते हुए कहता है कि साहिब तफसीर लिखता है कि अबू हुरैरा फ़हम कुरान में नाक़िस है, एक जुमला, एक झूठ, और उसकी दरायत पर मुहद्दिसीन को इतराज़ है, दूसरा झूठ। अबू हुरैरा में नकल करने का मादा था और दरायत और फ़हम से बहुत ही कम हिस्सा रखता था, ये तीसरा झूठ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो है, ज़मीम इब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम जिल्द सफ़ा 235, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 21 सफ़ा 410 है। आप गौर करें किस कदर डटाई के साथ मिर्ज़ा यहाँ पे साहिब तफसीर सनाई पर झूठ बोलता है। ये मेरे हाथ में तफसीर सनाई है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 251। जिस मजमून की मिर्ज़ा बात करता है वो ये मेरे हाथ में है। क़यामत की सुबह तक मिर्ज़ा की नस्ल से कोई बंदा भी ये अल्फाज साबित नहीं कर सकता कि हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हों। आपने बस एक तवील बयान करने के बाद ये फरमाया कि इन्नमा हुआ ज़ामुन मिन अबी हुरैरा, कि ये अबू हुरैरा का गुमान है बस। लैसा ज़ालिका फ़ी शैइन मिनल अहादीसिल मरफ़ूआ, जिसका हदीस मरफ़ूआ में मज़मून नहीं मिलता। बस इतने लफ्ज़ थे, वो बात के जिसका जिक्र पूरे फसाने में ना था। तो ये किस कदर 3 झूठों का इर्तिकाब किया गया मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की जानिब से, किस कदर रिंदाना तौर पर बुजुर्गों पर झूठ बांध रहा है। क़यामत की सुबह तक मिर्ज़ा क़ादियानी की नस्ल में से कोई बंदा भी ये 3 झूठ यहां से साबित नहीं कर सकता। ये है इनकी हकीकत, ये सराहतन झूठ का इर्तिकाब। हजरत अबू हुरैरा की तनकीस अजमत अपनी जगह पर, गुस्ताखी अपनी जगह पर, लेकिन देखें आप झूठ किस कदर बोले जा रहे हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के जो झूठ हैं वो इंशाअल्लाह मैं मौजू बनाकर बयान करूंगा। दुनिया कायनात का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा आदमी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी था। बल्कि फ़कीर की एक किताब वैसी छपी है 400 सफ़ात के करीब, अमीर काज़िबा मिर्ज़ा क़ादियाँ, लेकिन मैं मौजू बनाकर कभी इस पर गुफ्तगू करूंगा। तो ये है अकायद कादियानियों के। दोस्तान गिरामी, आगे चले तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के इंतहाई अज़मतों के मालिक सहाबी रसूल हैं। आपकी अज़मत के लिए इतनी बड़ा है कि आप नबी पाक के सहाबी हैं। और इसकी मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि नबी का सहाबी होना ये इतनी बड़ी शराफत और करामत और इज्जत है कि सुबह क़यामत तक कुल कायनात के ईमान वाले इकट्ठे होके किसी एक सहाबी के गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सहाबी रसूल तो हैं ही, आपका ये दर्जा तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके फ़ज़ाइल में से सुनिए। ये मेरे हाथ में उसदुल गबा है, अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन इब्न असीर आपके सवाने लिखते हुए, इसकी जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 388। इसके ऊपर लिखते हैं वहाजर अल हिजरतैन जमिया इलल हबशा व इलल मदीना, कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मदीना दोनों हिजरतें की, मदीना पाक की तरफ भी और हबशा की तरफ भी। वसल्लल किबलतैन, दोनों किबलों की तरफ नमाज भी पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ यानी तहवील किबला से पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ और काबतुल्लाह की तरफ। व शाहिदा बदरन व उहदन वल खंदक व बैयत रिदवान, आप जंग बदर में, जंग उहद में, जंग खंदक में, बैत रिदवान में हाजिर हुए। वसाइरल मशाहिद मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की मैयत में सारी जंगों में आपने शिरकत की। व शाहिदल यरमूक बाद नबी, सरकार के बाद जंग यरमूक में भी शिरकत की। व शाहिद लहू रसूलुल्लाह बिल जन्ना, नबी पाक ने आपके जन्नती होने की भी गवाही दी। अंदाजा लगाइए आप, ये देखिए किन अजमतों के मालिक हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये उसदुल गबा से मैं आपकी अजमत पढ़ रहा हूं। इसी तरह कमाल की बात है, आप ही वो अजीम सहाबी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान होने के बावजूद
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को सरकार ने फरमाया था, अब्दुल्ला इक़रा अलैया सूरत निसा, मुझको सूरत निसा तो सुनाओ। ये देखो, साहिब कुरान होने के बावजूद अब्दुल्ला बिन मसूद से सरकार, ये है अब्दुल्ला बिन मसूद का रुतबा कि खुद तमन्ना का इजहार करते हैं, अब्दुल्ला मुझको सूरह निसा तो सुनाओ। ये रुतबा, ये इज्जत, ये आबरू, ये मकाम, ये वकार है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। ये उस्तुल गाबा है। अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह आपके सवाने पे लिखते हैं यूं ही, सहाबा कराम की ज़िंदगानियों पर अस्मा और रिजाल की अजीम तरीन किताब अल-असाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी जिल्द दोम है, इसका सफ़ा नंबर 1124। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरकार ने फरमाया लर्राजुलुन अब्दुल्लाहि अस्कल फिल मिज़ान मिन उहद। सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ना, अगर तराजू के एक पलड़े में जंगे जबले ओहद को रखा जाए, ओहद पहाड़ ये कितना बड़ा है देखने वाले लोग जानते हैं, कमोबेश 7 किलोमीटर तक उसका हुजम फैला हुआ है, इतना बड़ा पहाड़। सरकार फरमाते हैं कि अगर जबले ओहद तराजू के एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला बिन मसूद को रखा जाए ना, तो अब्दुल्ला बिन मसूद का वज़न फिर भी भारी निकलेगा। मतलब उनके अमाले सालेहा, उनके खूबसूरत अकायद, उनकी खिदमात इस्लामिया, अल्लाह और उसका रसूल जो उन पर राज़ी हुआ, उन पर जो करम फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद के अमाले सालेहा और अकायद फिर भी जबल उहद से भारी निकलेंगे। ये अकीदा है अहले इस्लाम का दोस्तों गिरामी। और इधर मिर्ज़ई कादियानी है नऊज़ बिल्लाह, जो दीगर सहाबा के साथ साथ आपकी भी खोल कर गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करने में बहुत आगे जा चुके। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा कादियानी की किताब इज़ाला औहाम हिस्सा दोम, इसका सफ़ा नंबर 596 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 422। मिर्ज़ा कहता है हक बात यह है कि इब्ने मसूद एक मामूली इंसान था, नबी और रसूल तो नहीं था, एक मामूली आदमी था। ये देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मैंने आप हज़रात के सामने अस्मा और रिजाल की कुतुब से आपकी अज़मत को पढ़ा। सरकार फरमाते हैं कि ओहद पहाड़ भी इनका मुकाबला न कर सके। सहाबी रसूल हैं, इतना शरफ काफ़ी है। और ये बदबख्त क्या रहा है, एक मामूली इंसान थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में इस बात की वजाहत की थी कि नबी का सहाबी होना इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा अल्लाह का दिया हुआ फजल है कि कुल कायनात मिलकर भी किसी एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। एक बात, दूसरी बात ये भी याद रखें, क़यामत तक के लिए इंसान वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, कुतुबुल अक़ताब बन सकता है, अल्लाह की अता से वो नजीब बन सकता है, नकीब बन सकता है, गौस बन सकता है, गौसुल गियास बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता है, पर सहाबी रसूल नहीं बन सकता। क्यों? सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा और ईमान पर उसका विसाल हुआ। क्योंकि क़यामत तक के लिए अब किसी को ये एजाज़ तो नहीं मिलने वाला, लिहाजा कोई सहाबी भी नहीं बन सकता। जब सहाबी नहीं बन सकता तो सहाबी के दर्जे का कैसे हो सकता है? ये तो अकीदा था अहले इस्लाम का। इधर कादियानियों के देखें अकायद क्या है, दिल पे हाथ रख के सुने। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब खुतबा इल्हामिया है, इसका सफ़ा नंबर 171, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 258 है। कहता है फमन दाखला फ़ी जमाअती दाखला फ़ी सहाबा सहाबत सय्यदी खैरुल मुरसलीन। इसके दो तर्जमे किए, एक फ़ारसी में एक उर्दू में, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। पस आँके दर जमाते मन दाखिल शुद फिल हकीकत दर सहाबा आकाए मन खैरुल मुरसलीन दाखिल शुद। फिर उर्दू तर्जमा करते हुए कहता है पस वो जो मेरी जमात में दाखिल हुआ दर हकीकत मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन के सहाबा में दाखिल हुआ।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या ना ये चाहता है कि जिस बंदे ने मेरी ग़ुलामी इख्तियार की, जिसने मुझको माना, जो मेरी जमात का रुकन बना, जो मेरी जमात में शामिल हुआ, कहता है वो सहाबी बन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खुतबा इल्हामिया का सफ़ा 171 और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 16 सफ़ा 258। ये है मिर्ज़ियत, ये है मज़हब बातिल कादियानियत। किस कदर नौज़ बिल्लाह सहाबा कराम की खुले बंदों जो है गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब किया जा रहा है। दोस्तान गिरामी, अब मैं बात को ख़त्म करने की तरफ चलूँ। आज की गुफ्तगू के हवाला से आखिरी अक़ीदा समात फरमा लें। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया आबिदा फाजिला जाहिदा फ़क़ीहा मोमिना सय्यदा ख़तून जन्नत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका जिक्र करने के लिए ज़ुबान का वज़ू चाहिए, जिनका जिक्र सुनने के लिए कानों का जिक्र वज़ू चाहिए, जिनका तसव्वुर बांधने के लिए अज़मत का दिलो दिमाग का तसव्वुर ज़रूरी है, वो सय्यदा निसाए आलमीन, जिनके सरे अनवर के बाल का हया चांद भी करे सूरज भी करे, जिनके घर की चक्की पीसने के लिए सय्यदुल मलाइका जिब्रील जैसा फरिश्ता आता हो, जिनके बेटों के ईद के लिबास लेकर जिब्रील जन्नत से उतरते हों, वो फातिमा, जिनके बारे आका अलैहिस्सलाम के कसीर फरामीन मौजूद। इससे बढ़कर क्या होगा कि सारी कायनात मुस्तफ़ा का अदब करे, एहतराम करे, मुस्तफ़ा का अदब ईमान की जान करार पाए। लेकिन सरकार फातिमा ज़हरा को क्या रुतबा देते हैं? सरकार का उम्र भर का यह मामूल था कि जब कभी फातिमा ज़हरा सरकार की बारगाह में आती ना, आका अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठते, आगे बढ़ते, फातिमा ज़हरा की गर्दन पर बोसा देते, चूम कर फरमाते, फातिमा तुझसे मुझको जन्नत की खुशबू आती है। अपनी जगह से उठते, अपनी जगह पर बिठाते, ये प्रोटोकॉल दिया जाता है बेटी को, सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारी कायनात ये नारे लगाए, या रसूलल्लाह हमारी जान आप पर कुर्बान, हमारी जिद जान आप पर कुर्बान, हमारी कुल कायनात आप पर कुर्बान। शम्सो हजर बरगो समर खुशको तर जान दार बेजान शजरो हजर, जानवर तक मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो और फिदा का बी व उम्मी का नारा लगाएं, हुजूर हमारी जान आप पर कुर्बान। नाजरीन, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान ये है, सारी कायनात मुस्तफ़ा को कहती है, हुजूर हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान। लेकिन मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा को कहते हैं, फिदा की अबी व उम्मी, फातिमा मेरे वालिदैन तुझ पर कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। मैं मुस्तदरक से हदीस पढ़ रहा हूं, चौथी जिल्द है, सफ़ा 141। फातिमा मेरे वालिदैन तुझ पर कुर्बान हो, ये रुतबा, ये इज्जत, ये आबरू है सय्यदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। इस पर बस एक और हदीस पढ़ता हूं। दोस्तान गिरामी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत का रोज़ होगा, मजमा हशर होगा, एक गैब से ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, जैसे हमारे यहाँ ऐलान होता ना हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। पहले मुतवज्जे किया जाता है, बिला तमसील मैं समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ, क़यामत को ऐलान होगा हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। या अहलल जम गुद्दू अबसारकुम, अपने सर भी झुका लो, अपनी नजरें भी झुका लो। याद रखिएगा, मजमा हशर के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का पैदा होने वाला आखिरी इंसान होगा, जिसके अंदर नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, नबियों के हवारी और सहाबा भी होंगे, ताबीन, तबा ताबीन, आइमा मुजतहिदीन, आइमा हदीस, आइमा फिक्र, औलिया, सारी नो इंसानियत होगी। फरमाया जाएगा सरों को भी झुका लो, अपनी नजरों को भी झुका लो। लोग हैरान होंगे, वजह क्या है? फरमाया जाएगा अन फातिमा बिन्त मोहम्मद हत्ता तमुर्रा
अहले हशर अपनी नजरें झुका लो, सर झुका लो। क्यों? मोहम्मद की लाडली फातिमा तो ज़हरा पुल सिराज से गुजरने जा रही है, तो किसी नबी को देखने की हिम्मत ना होगी, इजाजत ना होगी कि नजर उठाकर फातिमा तो ज़हरा को देख सके। ये रुतबा, ये इज्जत के वकार है सय्यदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। ये मैंने मुस्तदरक से हदीस पढ़ी, चौथी जिल्द है, सफ़ा 136। फातिमा तो ज़हरा के लिए अहले हशर के सर झुकाए जाएंगे, नज़रें झुकाई जाएंगी। ये रुतबा है जो अल्लाह के नबी ने फातिमा तो ज़हरा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। दोस्तानी गिरामी, हज़रत सय्यदा कायनात फातिमा तो ज़हरा की मनक़बत पढ़ते हुए जो कबाल ने कलम उठाया, मैं समझता हूँ अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो ये मज़मून अधूरा रहेगा। अकबाल कहता है, मरियम अज यक निस्बत अजीज़, अज से निस्बत ज़हरा अजीज़। अकबाल कहता है हज़रत मरियम को तो बस एक निस्बत हासिल थी ना कि अल्लाह के नबी ईसा की माँ थी, लेकिन फातिमा तो ज़हरा वो अज़मत वाली खतून है जिनको अल्लाह ने 3 निस्बतें अता फरमाई हैं। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन पहली निस्बत कि इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर हैं। इमाम अव्वलीन व आखरीन, वो नबी जो अव्वलीन के भी इमाम हैं, आखरीन के भी इमाम हैं, पहली निस्बत। बानुवे ताजदारे हल्लता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, दूसरी निस्बत हज़रत मौला कायनात ताजदारे हल्लता मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा की ज़ौजा मोहतरमा है। मादरे आ मरकज़े प्रकारे इश्क, मादरे आ कारवाने सलारे इश्क। तीसरी निस्बत यह है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा मरकज़ इश्क, हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन कारवाने इश्क के जो सिपा सलार हैं। तीसरी निस्बत यह है कि फातिमा तो ज़हरा उन हुसनैन करीमैन की माँ है, नबी की बेटी, अली की बीवी, हुसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा। अकबाल कहते हैं कि मरियम को तो एक निस्बत थी, आज से निस्बत ज़हरा अजीज, फातिमा तो ज़हरा को तो अल्लाह ने ये 3 इज्जत वाली निस्बतें अता फरमाई है। अकबाल का अगला जुमला बड़ा डाडा है, कलम तोड़ दिया। अकबाल कहता है, रिश्ता आईने हक जंजीर पास। नाजरीन देखिए, ये है अज़मत फातिमा तो ज़हरा की। अकबाल कहता है, रिश्ता आईने हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ास्त। अकबाल हाथ जोड़कर कहते हैं, फातिमा दीन का जो ज़ाब्ता है, जो शरीयत है, खुदा का जो दीन है, उसकी जंजीर मेरे पैरों पर पड़ी हुई है। पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ास्त, और आपके बाबा जान का फरमान और दीन और शरीयत आड़े आता है, रोके रखता है वो। वरना गर्द तुरबश गर्दीद मी सजदाहा बरखाक ऊपाशीद मी। अकबाल हाथ जोड़ के कहते हैं, फातिमा अगर आपके बाबा जाने की शरीयत, कुरान और दीन मुझको इजाजत देता तो मैं सारी जिंदगी आपकी कब्र का तवाफ करता रहता और आपकी कब्र को सजदे करता रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा शरीयत इजाजत नहीं देती, वरना मैं ऐसा करता, क्योंकि गैर खुदा को सजदा जायज़ नहीं है। दोस्तान गिरामी, ये तो अकीदा है अहले इस्लाम का। अब दिल पे हाथ रख के सुनिए, मिर्ज़ई कादियानी नौज़बिल्ला सय्यदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से किस गलीज़ अकायद के मालिक है। मेरे हाथ में बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, इसका सफ़ा नंबर 504 है। रूहानी ख़ज़ाइन की पहली जिल्द सफ़ा 1 सफ़ा 599। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और ऐसा याद पड़ता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से मादर मेहरबान की तरह इस आजिज़ का सर अपनी रान पर रख लिया। फिर बाद इसके एक किताब मुझको दी गई। ये देखिए किस बेहयाई का मुजाहरा कर रहा है। कहता है कि फातिमा तो ज़हरा ने मेरा सर अपनी गोद अपनी रान पर रखा।
लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, लानतुल्लाहि अलद दज्जालीन। किस कदर बेहयाई का मुजाहरा कर रहा है। ऐसे गलीज़ अकायद, ऐसे दिल दोज़ अकायद। जमीन क्यों ना फट गई, तुझ पर आसमान क्यों ना गिर गया, मिर्जा तुझ पर गजब क्यों ना तारी हो गया जब तूने ये गंदा कलम इस्तेमाल किया। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, ये है कादियानियत। और बिल्कुल यही मजमून जो है मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद, वो भी अपनी किताब के अंदर बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ नकल करता है। ये अनवारुल उलूम की जिल्द नंबर 2 है, सफ़र नंबर 613। इसके अंदर भी कहता है अपने बाप के हवाले से कि हज़रत फ़ातिमा ने कशफ़ी हालत में अपनी रान पर मेरा सर रखा, यानी अपने बाप का कहता है कि बाप कहता है कि हज़रत फ़ातिमा ने कशफ़ी हालत में अपनी रान पर मेरा सर रखा। ये देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। नाज़रीन कराम, ये थे सहाबाए कराम के बारे मिर्ज़ियों कादियानियों के गलीज़ अक़ायद। आज की गुफ्तगू के अंदर आपने समाअत किया, हमारा उन्वान था मिर्ज़ियों और कादियान मुसलमानों में फ़र्क, बसिलसिला बउन्वान सहाबाए कराम के बारे मुसलमानों के और मिर्ज़ियों के कायद। आपने गौर किया किस कदर गलीज़ अक़ायद, कुफरिया इर्तिदादी अक़ायद हैं सहाबाए कराम के बारे। ऐसी गंदी और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की कि जो एक आम आदमी अपने बारे नहीं सुन सकता, कोई अपने बारे, अपनी औलाद के बारे, अपनी बेटी के बारे नहीं सुन सकता। और ये बदबख्त सहाबाए कराम के बारे इस्तेमाल करते हैं, नबी की आल औलाद के बारे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने कई मरतबा ये जुमला कहा कि इस्लाम और मिर्ज़ियत दो मुतज़ाद मज़ाहिब हैं। इस्लाम नूरानी रास्ता है, मिर्ज़ियत शैतानी रास्ता है। इस्लाम जन्नती रास्ता है, मिर्ज़ियत दोज़खी रास्ता है। इसलिए मैं अपने सुनने वालों से ये इल्तिमास करूँगा कि अगर आप मुसलमान हैं तो खुदा के लिए अपने इस्लाम पर कायम रहें और मिर्ज़ियत से बेजार हो जाइए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके अहबाब में, आपके दोस्तों में कोई मिर्ज़ई है तो मेरा ये बयान उसको सुनाइए, उसको बताइए कि कादियान, मिर्ज़ियत, कादियानियत ये कुफरस्तान है, ये अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के प्यारों के गुस्ताख बेअदब हैं। और अगर मेरी गुफ्तगू सुनने वाला कोई मिर्ज़ई कादियानी है तो खुदा के लिए अपने दिल पे हाथ रख के अपनी कब्र को याद कर, हशर को याद कर, अपनी मौत को याद कर और इन अकायद को देख। मुझे यकीन है कि आज तक तूने मिर्ज़े की किताबों को नहीं पढ़ा होगा, वरना तू कभी कादियानी ना होता, कभी मिर्ज़ई ना होता। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी गुफ्तगू के बाद खुदा के लिए ठंडे दिल से आज ही सोच, खौफ खुदा रख कर, शर्म नबी रख कर, कब्र हशर को याद करके, अपनी मौत को याद करके तौबा कर, वापिस आ जा। इस्लाम तुझे बुला रहा है, वापिस आ जा। इस्लाम का लहलहाता गुलिस्तान तुझे पुकार रहा है। मिर्जे पे लानत भेज कर तौबा करके मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बन जा। कब्र के अंदर कादियानी ने काम नहीं आना, हुसैन के नाने ने काम आना है। हशर के अंदर मिर्जे कादियानी ने शफात नहीं करनी, वो हुसैन करीमैन के बाबा ने करनी है। वापिस आ जा, वापिस आ जा। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ कि फ़कीर ने जो आज अर्ज़ किया, आपने समात किया, इसको याद रख के आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में रद्द मिर्ज़ियत पर नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह।